चलिए शुरू करें आज की क्लास। कैमरास चालू कीजिए। हेलो राघव, मेरी आवाज़ आ रही है? चलिए, क्वेश्चंस हो गए कल के? हम्म। अरे हाँ या ना? नहीं सर। क्यों? सर दूसरे काम में भी देते हैं। दिवेजा, दिवेजा आपकी आवाज़ नहीं आ रही। चलो राघव, अभी करो, 10 मिनट दे रहा हूँ। 10 मिनट दे जी रहा हूँ, सर। MCQs कीजिए। ठीक है सर। ओके। कैमरा ऑन रखिए राघव। हाँ सर।
हेलो सर, गुड इवनिंग। वेरी गुड इवनिंग। 5 मिनट हैं, एमसीक्यूज में कुछ बचे हों तो वो कर सकते हैं, फिर डिस्कस करेंगे। सर मैंने सेकेंड लॉ ऑफ मोशन ये इसके कर लिए मैंने एमसीक्यूज। गुड, तो 5 मिनट वेट करो, 5 मिनट में डिस्कस करेंगे। हाँ सर, मुझे उसमें से 3-4 क्वेश्चन नहीं आते। दो मिनट और फिर डिस्कस करेंगे। सर वो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में तो वो इंटेक्स क्वेश्चन तो है नहीं, वो डायरेक्ट थर्ड लॉ ऑफ मोशन है। नहीं, इंटेक्स से मतलब नहीं था। बीच में न्यूमेरिकल्स दिए हुए थे, इलस्ट्रेटिव एग्जांपल्स, वो करने थे। सर मुझे लगा कि इंटेक्स नहीं यार, मैंने क्लियरली बोला था बीच में क्वेश्चंस हैं वो करने हैं। लिखा हुआ तो है यार, एग्जांपल 9.1, 9.2, 9.3। सर मैं अभी कर लेता हूँ फटाफट से, जब तक ये सब कर रहे हैं। चलो एक काम करते हैं, कुछ छात्र ये पहले डिस्कस कर लेते हैं, तो सर ये पहले एमसीक्यूज डिस्कस कर लेते हैं, फिर कर लेना। चलिए शुरू करते हैं। राघव, दिविजा और सब लोग अपने कैमरास चालू कीजिए। सर मैं दूसरी डिवाइस से ज्वाइन नहीं कर रहा हूँ। राघव, राघव कैमरा शुरू नहीं हुआ। ट्वेंटी सिक्स का आंसर बताइए। राघव, किसको बताना है? राघव कौन सा? ये तू सो के उठा है क्या अभी? मुंह धो के आ जा, जल्दी जा। नहीं सर, मुंह तो धो लिया मैंने। तो फिर इतना लिथार्जिक क्यों है? मतलब इतना डल आवाज क्यों आ रही है तेरी?
26 का क्या आंसर है? एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम की एसआई यूनिट क्या है, कल निकाली थी? मोमेंटम की तो ऐसा यूनिट पी होती है। पी सिंबल होता है उसका। P इज इक्वल्स टू एम वी से हम लोगों ने यूनिट निकाली थी, क्या निकली थी? इतना सोच रहा है, अभी निकल जाएगी दादा, दिख रही है इस पे एम की यूनिट। एम क्या होता है की यूनिट? मास की यूनिट। सर ऑप्शन बी। ऑप्शन बी सही है, बिल्कुल बी सही है। 27th। सर मैं बताऊं 27 का? हाँ बोलो। सर 27 का ए। बिल्कुल सही। 28th दिविजा। कुशाग्र। सर 28 का है बी। वेरी गुड। 29th। सर 29 का है ए। वेरी गुड। ए। 30। सर 30 का ए भी हो सकता है और बी भी हो सकता है, डी भी हो सकता है। A body whose momentum is constant. नहीं सर 30th। Sorry. 30th, Newton's second law of motion gives us measure of force, inertia and mass. सर इसका ए और डी होगा, दोनों है। न्यूटन सेकेंड लॉ, एक बार पढ़ न्यूटन सेकेंड लॉ। Sir, option B. सर बी। Second law of Newton, law of inertia. न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन गिव्स अस द मेजर ऑफ। कुशाग्र एक बार पढ़। इट गिव्स अस द मेजर ऑफ इनर्शिया। जो एम में आता है ना, वो इनर्शिया का मेजर होता है। नहीं सॉरी, इट गिव्स अस द मेजर ऑफ, एक बार वो स्टेटमेंट पढ़ो सेकेंड लॉ का, सबके पास लिखा हुआ है ना? सर ये इसमें लिखा है सेकंड लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स दैट मास इनटू एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड। उसके ऊपर वाला, उसके ऊपर वाला वो ऊपर वाला द सेकंड लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम of an object is proportional to the applied unbalanced external force in the direction of force। तो सेकेंड लॉ से हमको क्या पता चलता है? अगर हमको रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम पता है तो हमको क्या पता चलेगा? फोर्स पता चल जाएगा। तो इसका आंसर है फोर्स। नेक्स्ट 31st। सर 31st का आंसर है बी। बिल्कुल सही। राघव 30 सेकेंड आता है क्या? नहीं आता राघव को, तो सो ही रहा है वो। कुशाग्र आप बताओ। मुझे भी नहीं आता, मैंने भी नहीं किया, मुझे आया ही नहीं। अभी पढ़ो। सर क्या? अभी पढ़ो और करो 30 सेकेंड। 2 मिनट है सबके पास, देखते 30 सेकेंड को किसका आता है। सर क्या इसका आंसर ए है? तूने सॉल्व करा कि तुक्का लगा रहा है? सर तुक्का भी सॉल्व करता हूँ। सर इसका आंसर बी है क्या?
सॉल्व करा दूँ ना? हाँ सर, ये इसमें अपन को मास दिया हुआ है, तो डाउट हाइट दी हुई है और एक्सेलरेशन दिया हुआ है। तो अपन एक्सेलरेशन दिया हुआ है तो अपन वेलोसिटी और टाइम निकाल लेंगे डिवाइड करके। तो Good. उसमें अगर अपन ने टाइम लिया 10 तो फिर अपनी वेलोसिटी आ जाएगी 2। टाइम आपने 20 लिया 20। टाइम आपने लिया 20 की कैलकुलेट हुआ? सर ये तो मैंने लिया। नहीं, मन से नहीं ले सकते। उत्सव याद है? उत्सव कुछ कौन? पढ़ाया था। उत्सव, इनिशियल वेलोसिटी, टाइम, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, फाइनल वेलोसिटी। सर ये आपने कब पढ़ाया? मतलब फर्स्ट चैप्टर में आपने इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़ी है? खैर, द पॉइंट इज आपको पहले खुद से कैलकुलेट करना पड़ेगा टाइम वगैरह, मन से नहीं ले सकते हो टाइम। सोच, अगर मैं एक डंबल को गिराऊंगा तो मैं सोचूंगा उतनी देर में गिरेगा क्या वो, कि खुद से टाइम लेगा? सर खुद से टाइम लेगा। खुद से टाइम लेगा। तो दैट टाइम कैन बी कैलकुलेटेड बाय इक्वेशंस ऑफ मोशन। याद है इक्वेशन ऑफ मोशन? नहीं याद। अरे फर्स्ट चैप्टर में कुछ इक्वेशंस ऑफ मोशन नहीं याद है? v is equals to u plus at, s is equals to ut plus half at square। हाँ सर, थोड़ी ऐसा याद है। ये तीन में से कोई सी यूज करो और टाइम निकालो। डंबल को जब गिराएंगे तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 रहेगी, एक्सेलरेशन दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और हाइट दी हुई है 0.8 मीटर्स। सर तो आपको टाइम और फाइनल वेलोसिटी निकालना है, बेसिकली फाइनल वेलोसिटी निकालना है। हाँ सर, ये जो सेकंड के बाद ये जो पावर वो -2 इसका क्या मतलब होता है? मतलब इसको प्रोनाउंस कैसे करते हैं? इसको हाँ सर, ये 10 मीटर पर सेकेंड -2 मुझे बता, 1/n को तू n की पावर -1 लिख सकता है? आ गया समझ। आ गया। तो नहीं समझ में आ रहा। बाकी बच्चे कैलकुलेट कर पा रहे हैं? ये डेटा समझ में आ रहा है जो लिखा है? हाँ सर, डेटा तो समझ में आ गया पर वो प्रोसेस तो 1, 2 या 3 में से कुछ पिकअप कर जिससे v निकाल सके। जो सपोज तो पहले वाली यूज करता है तो तेरे को v भी नहीं पता और t भी नहीं पता, तो यू कैन नॉट यूज दिस। दो अननोन कैसे निकालेगा? तो तीनों में से एक कोई चूज कर, बोल कौन सी करेगा?
अपन यूज कर सकते शायद। सेकेंड वाली यूज करेगा तो तेरा टी कैलकुलेट होगा। यहाँ पे देखो टी की जरूरत है कि वी की जरूरत है? सर वी की। वी की। तो अपन थर्ड वाली यूज करते हैं। थर्ड इक्वेशन है फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी हम लोगों को निकालनी है। इनिशियल 0 है तो 0 प्लस 2 इंटू ए कितना है नीचे की तरफ 10 और एस कितना है नीचे की तरफ 0.8। तो वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1.6 और ये 16 हो जाएगा। तो वी की वैल्यू आ जाएगी ±4। तो बेसिकली वी की वैल्यू आ गई 4 मीटर पर सेकेंड। समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? ये आप कर चुके हैं फर्स्ट चैप्टर में? समझ में आया? आगे बोलूं? राघव, देवेजा? यस सर। आपके कैमरास क्यों ऑफ है दोनों के? चालू करो। फाइनल वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड हुई, उसका मास है 10 kg। हमको मोमेंटम पूछा है फाइनल, तो मोमेंटम हो जाएगा d। तो मोमेंटम हो जाएगा d। चलिए 33rd का आंसर। सर 33rd का आंसर है डी। 34th। सर 34 तो नहीं आया। 34th नहीं आएगा। 34th में थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री लगेगा। सर क्या लगेगा? मैथमेटिक्स में एक चैप्टर आता है बाद में, वो लगेगा। तो 34th को आप लोग अभी स्किप कर सकते हैं। मैं लास्ट में बताऊंगा, चैप्टर के लास्ट में बताऊंगा। मार्क करके रखना 34th। 35th। सर 35th का ए। क्या बात है। 36th। सर सी। 36th वापस करो। 36 का और कोई आंसर किसी बच्चे के पास? थर्टी सिक्स का आंसर मुझे राघव से चाहिए, जल्दी बताओ। सर डी। सॉल्व करके बताओ, मन से नहीं। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। बताऊं? आपको सोचना पड़ेगा सेकेंड लॉ में क्या समझाया था आपको। सेकेंड लॉ में क्या समझाया था, ये सोचना पड़ेगा। सुन रहे हो? बोलूं? हाँ सर। एक सेकेंड, कुछ आगे रुका, जान दे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तू मन से दिए जा रहा है तो कैसे करेंगे सॉल्व, ये बता दे, आंसर छोड़।
हम्म, चलिए सॉल्व करते हैं। फोर्स पूछा है आपसे। हम लोगों ने पढ़ा फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, हाँ या ना? फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, हाँ या ना? मोमेंटम को लिख सकते हैं मास इंटू वेलोसिटी। तो हम लोगों ने लिख दिया चेंज ऑफ मोमेंटम को मास इंटू चेंज ऑफ वेलोसिटी डिवाइडेड बाय डेल टी। ध्यान से देखिए ये क्या है, चेंज ऑफ मास, रेट ऑफ चेंज ऑफ मास है ना, मास डिवाइडेड बाय टाइम। और ये क्या है, वेलोसिटी या चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक है। अब बोला है इन अ रॉकेट अ फ्यूल बर्न्स एट अ रेट ऑफ 1 किलोग्राम पर सेकेंड। तो m अपॉन डेल टी हो जाएगा 1 kg पर सेकेंड। m अपॉन डेल टी हो जाएगा 1 kg पर सेकेंड। और डेल वी हो जाएगा 60 किलोमीटर पर सेकेंड। इसको मीटर्स में चेंज करना पड़ेगा, तो 60,000 मीटर पर सेकेंड। तो फोर्स आ जाएगा आपका 60,000 इंटू 1, दैट इज 60,000 न्यूटन्स। बोलिए हाँ या ना? तो बी आंसर है इसका। ठीक है। 37th 37th का आंसर का आंसर सी है। 38th का आंसर बी है। 39th का आंसर डी है। और 40th का आंसर बी है। कुछ भी डाउट हो तो पूछ लीजिए। कुछ भी डाउट हो तो पूछ लीजिए। चलिए कल जो डेरिवेशन की थी उसको हम लोग वापस करेंगे। जबकि बुक में दिया है मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन। हाँ आ रही है। जो आपकी बुक में दिया है मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, वो डेरिवेशन अपन वापस करेंगे। मैं एक केस देता हूं, उस केस के हिसाब से आप मुझे हेल्प कीजिएगा। ठीक है। एक बॉडी है m मास की। ओके। इनिशियली इसका मोमेंटम p1 था, और कुछ समय बाद फाइनली इसका मोमेंटम p2 हो गया। फाइनली इसका मोमेंटम p2 हो गया। कितने समय बाद? t टाइम के बाद। t टाइम के बाद उसका मोमेंटम p2 हो गया।
यूजिंग सेकेंड लॉ कैन यू डिराइव द एक्सप्रेशन ऑफ सेकेंड लॉ? पहले क्या करेंगे, फिर क्या करेंगे, फिर क्या करेंगे, बताइए। आई एम रिपीटिंग। हाँ, मैं केस दे रहा हूं, उसके थ्रू आपको कल वाला डेरिवेशन वापस करना है। कल जो हम लोगों ने निकाला था ना F इक्वल टू एम ए, तो उस तरह का डेरिवेशन वापस करना है। केस ये है कि एक ऑब्जेक्ट है m मास का, इनिशियली उसका मोमेंटम p1 है, t टाइम के बाद उसका मोमेंटम p2 हो गया। t टाइम के बाद उसका मोमेंटम p2 हो गया। ओके, इस ड्यूरेशन पे इस पे F फोर्स लग रहा था, तो आपको निकालना है कि F फोर्स कितना होगा इन टर्म्स ऑफ उसका मास या उसका चेंज ऑफ मोमेंटम, जैसा भी करना चाहें आप। यूजिंग सेकेंड लॉ डिराइव कीजिए। दो मिनट हैं आपके पास, सोचिए कैसे करेंगे। एक्सक्यूज मी सर। बोलिए। सर मैं अभी क्लास में लीव हो गया था, तो आप एक बार मुझे 36, 39 और 40 उसका रिकॉर्डिंग में है, रिकॉर्डिंग में देख लेना। अभी ये डेरिवेशन करो। ओके सर। तो फोर्स का निकालना है ना? फोर्स निकालना है। सर हम्म सर फोर्स कैसे निकल सकता है ना कि आपने कल वो बताया था कि डेल पी वाला, तो उसमें ऐसा कर सकते हैं कि डेल पी डिवाइडेड बाय डेल टी, मतलब कि मोमेंटम और टाइम को डिवाइड कर देंगे तो फोर्स आ जाएगा। सही हो जाएगा। और ठीक है, देखो इधर शायद आपसे भी हो गया है, देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, क्योंकि ये डेरिवेशन सेकेंड लॉ का है। तो सबसे पहले आपने सेकेंड लॉ पढ़ा होगा। सेकेंड लॉ में आपको टर्म मिली होगी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक है, यहां पे सबसे पहले आप चेंज ऑफ मोमेंटम लिख सकते हो। दिस इज चेंज ऑफ मोमेंटम, राइट? कॉपी में लिखते जाना, दिस इज चेंज ऑफ मोमेंटम। अब ऑब्जेक्ट का मास m था, इनिशियली ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी हम किससे डिनोट करते हैं? u से, और फाइनली ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जनरली v से डिनोट करते हैं।
तो जो P2 है, P2 है, P2 को क्या लिख सकते हैं अपन, m इंटू वी, हाँ या ना? मास इनटू वेलोसिटी। मास इंटू वेलोसिटी, m इंटू वी। और P1 को क्या लिख सकते हैं, m इंटू यू। यस सर, लिख सकते हैं। तो ये दोनों मैंने अभी तो सिर्फ चेंज ऑफ मोमेंटम लिखे हैं, मेरे को रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम लिखना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, mv माइनस mu को किससे डिवाइड करना पड़ेगा, आप बोल रहे थे अभी टाइम से, वेरी गुड। अब इसमें से मैं मास कॉमन ले लूं तो v माइनस यू अपॉन टी हो जाएगा। और क्या आपको पता है यस सर। v माइनस यू अपॉन टी क्या होता है, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन, वेरी गुड। तो इसको मैं m इंटू ए लिख देता हूं। अब ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, सेकेंड लॉ क्या बोलता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू या इज प्रोपोर्शनल टू, सर क्या? सेकेंड लॉ क्या बोलता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स। एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स। तो ये जो m है, ma है, इसको मैं लिख सकता हूं F एक्सटर्नल इज प्रोपोर्शनल टू ma। यस सर, दैट इज मोमेंटम। that is not momentum, m is not momentum। हाँ सर सर। F x, अब ये प्रोपोर्शनलिटी साइन को मेरे को इक्वलिटी साइन में कन्वर्ट करना है, क्योंकि हमारे काम की तो इक्वेशंस होती है, मैथमेटिक्स में हमने देखा है कि हमारे काम की तो इक्वेशंस होती है। तो प्रोपोर्शनलिटी को इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए आपको याद रखना होगा कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी लगाना पड़ता है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी लगाना पड़ता है। तो यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आता है k, और एक्सपेरिमेंटली निकलता है कि k की वैल्यू 1 आए, सिंस k इज इक्वल टू 1, एक्सपेरिमेंटली ये पता चलता है। तो हमको फॉर्मूला मिल जाता है F इक्वल टू ma। इस डेरिवेशन को देख लीजिए, कॉपी में लिख लीजिए, फिर आगे डिस्कस सर ये करेंगे। वाला हमने लिखवाया है फिजिक्स में, मैम ने क्लास में लिखवाया था पूरा डेरिवेशन। इसलिए तेरे को याद है, गुड। लिख लिया आप लोगों ने, राघव दिविजा? सर एक सेकंड बस। आंसर लिख। हाँ सर, लिख लिया। चलो, कभी चीज सैंडविच बनाया आपने? बहुत ज्यादा बार। आंसर बनाया। चीज चटनी सैंडविच। चीज चटनी सैंडविच। तो हाँ सर। एक चम्मच चटनी प्लस एक स्लाइस चीज प्लस 2 स्लाइस ब्रेड इज इक्वल्स टू चीज चटनी सैंडविच। एक सैंडविच, है ना। जैसे आपसे कोई बोले यार सैंडविच बना ले, अपन दोनों खाते हैं, आप गए इंग्रेडिएंट्स देखे, एक ही सैंडविच के हैं, तो आप बोलोगे कि यार एक ही बन पाएगा। फिर आपकी इच्छा है आधा आधा शेयर करना है या जो भी करना है, बाकी आप बोलोगे कि एक ही बन पाएगा। उसी तरह से फोर्स 1 कब रहेगा, जब ये दोनों 1-1 हो, इक्वल रहेंगे। ये दोनों 1-1 हो, हाँ सर, इक्वल रहेंगे मतलब 1 में। इक्वल टू भी हो सकते हैं, 1-1 हो। और भी 2 से केस हो सकते हैं, जैसे 1-2 हो, 1 हाफ हो, बट अपन ये वाला डिस्कस कर रहे हैं। तो अगर क्वेश्चन आए डिफाइन 1 न्यूटन ऑफ फोर्स, तो आप क्या बोलोगे, ऐसा केस जब मास कितना हो, 1 kg और एक्सेलरेशन हो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इफ एन ऑब्जेक्ट, ध्यान से सुनना, मैं स्टेटमेंट में बोल देता हूं जो मैथमेटिक्स में यहां शो हो रहा है।
डिफाइन 1 न्यूटन ऑफ फोर्स, तो हम समझाएंगे इफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ 1 kg is accelerated with an acceleration of 1 meter per second square, then the force applied on it is known to be 1 Newton. लिख लिया क्या? नहीं सर, नहीं लिख पाया। ट्राई करो लिखने का मन से, वापस बोल दूंगा, एक बार ट्राई करो लिखने का। 1 न्यूटन ऑफ फोर्स इज इक्वल्स टू करके लिखना। सर ऐसे लिख दिया कि when 1 न्यूटन ऑफ फोर्स इज इक्वल, नहीं, 1 न्यूटन ऑफ फोर्स इज इक्वल टू 1 kg दैट इज मल्टीप्लाइड बाय 1 मीटर पर सेकेंड। तू खुद बता, डज इट मेक्स एनी सेंस? मुझे खुद पे सही नहीं लगा। नहीं लगा ना? ऐसा केस जनरेट कर, मतलब प्रैक्टिकली इमेजिन हो कि एक बॉक्स है 1 kg का, उस पर कोई फोर्स लग रहा है, अपन को नहीं पता कितना फोर्स लग रहा है, 1 kg के बॉक्स पे कोई फोर्स लग रहा है, पर उस फोर्स के कारण जो एक्सेलरेशन है वो इतना है, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो जो फोर्स लग रहा होगा वो तो बोल सकेगा हाँ ये अब 1 न्यूटन का फोर्स है। सर जैसे कि अगर अपन को तो बॉक्स ले लो कि 5 kg का, और अपन को उसमें टाइम लग रहा है जैसे कि 10 मीटर पर सेकेंड। टाइम की एक्सेलरेशन? हाँ, मतलब एक्सेलरेशन 50 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तभी मतलब वो 50 न्यूटन का हो जाएगा। 5 kg का बॉक्स है और एक्सेलरेशन कितना बताया आपने? 50 मीटर पर सेकेंड। 50 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो उसका एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? सॉरी, फोर्स कितना लगेगा उस पर? 250 न्यूटन। 250 न्यूटन। ओके सर, आगे। तो आपको तो यूनिट डिफाइन करना था, यूनिट फोर्स डिफाइन करो, लिख लो व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑफ 1 kg is accelerated by applying a force and the acceleration accelerated by, आप एक बार रिपीट कर दो स्टार्टिंग। when an object of 1 kg when an object of 1 kg is accelerated by applying a force and the acceleration is 1 meter per second square, and the acceleration is 1 meter per second square, then the force is 1 Newton. Then the force is 1 Newton. ओके सर। चलिए, बुक के 5 एग्जाम्पल्स हो गए थे, नहीं हुए? सर नहीं हुए थे मेरे। क्यों नहीं करे? राघव, दिविजा, बुक के 5 एग्जाम्पल्स हो गए? राघव, दिविजा, सर दोनों सो गए। राघव,
कुछ भी नहीं करके रखा आप लोगों ने। चलिए ये 5 क्वेश्चंस करके रखेंगे, आज का होमवर्क है, लिख लीजिए। होमवर्क है एग्जाम्पल 9.1 से 9.6, ये करेंगे। रीड कंप्लीट चैप्टर, रीड चैप्टर फ्रॉम स्टार्टिंग, रीड चैप्टर फ्रॉम स्टार्टिंग टिल 9.5 भी पढ़ना है, मतलब थर्ड लॉ ऑफ मोशन भी रीड करेंगे। कल थर्ड लॉ ऑफ मोशन और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये करके रखिएगा क्वेश्चंस और इतना, फिर अगली क्लास में ये डिस्कस करेंगे। Okay, sir. ओके, थैंक यू सो मच, Thank you, sir. Bye, sir. बाय।